नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का यूएक्स आईएएस के चैनल पर। और आज जो बात करने में आप लोगों के साथ आया हूं वो थोड़ी इम्पोर्टेंट मगर ज़्यादा गंभीर है। कैसे? क्योंकि आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है यूपीएससी सीएपीएफ के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसे प्यार से कुछ लोग क्वांट खाली बुला देते हैं या फिर कुछ लोग मैथ्स कह देते हैं। ठीक है, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का हम लेके आए हैं कंपाइलेशन। अब देखो भैया, आखिरी तक अगर वीडियो देखोगे तो फायदा आपका है। ठीक? क्यों? क्योंकि ये बात की गारंटी मैं हमेशा लेता हूं, वो है ये कि कोई भी स्टूडेंट जो मेरी क्लासेस कर रहा है वो रीजनिंग क्वांट में किसी भी एग्जाम में कभी फेल नहीं होगा। ठीक? पहली बात। अब जब हम इस क्वेश्चन को देखना शुरू करते हैं 2014 से लेके अभी तक बिल्कुल सेम पैटर्न में यूपीएससी आपसे सवाल पूछ रहा है। और मजे की बात यह है, जब आप इसका कंपाइलेशन करेंगे तो आपको छोटी चीजों में वो ज्यादा चीजें पकड़ा दे रहा है। कैसे? कि भैया परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, रेशियो प्रोपोर्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर 4 टॉपिक, जिसमें कि ये खुद भी शामिल है। यानी कि पहला, खुद रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा, वो टाइम एंड वर्क और पाइप्स एंड सिस्टम को भी इसी के अंदर शामिल करता है। लिख इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि मैं पाइप एंड सिस्टम को टाइम एंड वर्क में ही मानता हूं। तीसरा आपके आता है पार्टनरशिप, जिसको आप हिंदी में कहते हो साझेदारी। ये भी आपके रेशियो की ही एप्लीकेशन है। और चौथा हमारा टॉपिक है एजेस, यानी कि आयु से रिलेटेड प्रश्न भी आपके इसी में आते हैं। ठीक है, तो ये एक टॉपिक लिख के उसने 4 टॉपिक को समायोजित कर दिया, इसके अंदर उसने शामिल कर दिया। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में 3 तरीके के सवालात होते हैं। एक, इंसान दौड़ रहा है, रेस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। दूसरा, ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तीसरा, बोट और स्ट्रीम के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, फिर आता है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, डेटा इंटरप्रिटेशन, एवरेज और सिंप्लीफिकेशन। अच्छा, मुझे ज्यादातर बच्चे आके ये वाली बात बोलते हैं कि सर हमें क्वांट से ना डर लगता है। तब मैं उनसे एक ही बात बोलता हूं, व्हाई यू फियर व्हेन सारा आंसर इज हियर। भाई, आपको मैं ये वादा नहीं करूंगा कि साहब पेपर में सारे क्वेश्चन मेरे होंगे, या पेपर में सारे क्वेश्चन मेरी क्लास नोट्स से होंगे, या मैं ये बुक दे रहा हूं इससे होंगे। मैं ऐसा कोई भी झूठा वादा नहीं करने वाला हूं। हाँ, लेकिन मैं दावा करूंगा कि आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक, वो आपके लिए डूएबल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? डूएबल हो जाएंगे। इस बात की मेरी 100% की गारंटी है। ठीक है, अब इन टॉपिक्स पे, ठीक है, हर साल आपको यही टॉपिक्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अभी मैं जब पेपर देख रहा हूं तो उसमें उसने गेम क्या किया है, उसने आप लोगों को ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और एल्जेब्रा, इनमें से किसी एक से 2 क्वेश्चन आप लोगों को, या 2 टॉपिक से 2 क्वेश्चन उठा उठा के वो आपको दे रहा है। तो कुल मिला के मैं कहूं कि ये टॉपिक्स, साथ ही साथ ये टॉपिक्स आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और जब लगातार यही कहानी हो रही है तो इसका मतलब है कि आगे भी पॉसिबल है। लेकिन मुद्दा यह है कि पेपर का लेवल चेंज हो सकता है। और आप देख रहे हो, अभी यूपीएससी सिविल सर्विसेज गया है, और भी एग्जाम्स हुए हैं। यूपीएससी दिन प्रतिदिन खुद को बदलता रहता है। और पिछले साल क्या हुआ और इस साल क्या होगा, इस बात की कोई भी प्रिडिक्शन नहीं है। कोई गारंटी नहीं ले सकता कि पिछले साल ये हुआ था, इस साल ये हो जाएगा, या इस साल ये नहीं होगा। कोई कुछ नहीं कह सकता। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? हम ऐसा क्या करने वाले हैं जो अदर लोग नहीं करने वाले हैं? वो है 2 चीजें। अदर लोग जीते हैं आम जिंदगी, हम जीते हैं मेंटोस जिंदगी। कैसे भैया? आप लोगों से वो क्या कर देंगे, बोले एक काम करो यार, आप ना पीवाईक्यूज लगा लो और उससे ही
एक अच्छी खासी ट्रिक्स बना लो। अब ट्रिक्स क्या होती है, मैं पहले पॉइंट पे यहीं आ जा रहा हूं। वो है ये कि जैसे एक एवरेज स्पीड की ट्रिक होती है, 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2। देखो भाई, जिंदगी में सिलेक्शन का एक सबसे बड़ा मोटो है बी सेल्फिश। ठीक है, हमें अपनी चीजें निकालनी है, बात बाकी बाद में देख लेंगे। ठीक है, कैसे, जरा समझना भाई। 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2 है। अब देखो, ये एवरेज स्पीड की ट्रिक है, लेकिन ये तभी तक लागू हो सकती है, तभी तक अप्लाई होगी जब तक आपकी दोनों डिस्टेंसेस एक समान हो, सेम हो। जहां डिस्टेंस बदली वहां ये फॉर्मूला गया, जहां स्पीड 3 हो गई वहां ये फॉर्मूला गया। तो इसलिए इस बात की जानकारी हमें होनी चाहिए कि ये आता कहां से है। तो इसीलिए मैं ट्रिक्स को हमेशा अलविदा कहता हूं और मैं बात करता हूं लॉजिक्स पे, कि भाई क्वेश्चन को, हर तरीके का क्वेश्चन कैसे बनाया जाए। एक लॉजिक जो सब पर काम करे, कैसा भी सवाल आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसा भी सवाल आए, तो वो मैं आपको सिखाऊंगा। अब हम करेंगे क्या, हम सबसे पहले पीवाईक्यूज तो प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। इसके अलावा प्रिडिक्टेड क्वेश्चन, या कहो कि हम उन कॉन्सेप्ट के साथ ही कुछ न्यू क्वेश्चंस भी लगाएंगे। ठीक है, अभी सिविल सर्विसेज में तो डायरेक्ट 3 से 4 क्वेश्चन तो डायरेक्ट थे। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का तो बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन था, मतलब कॉन्सेप्ट पे, जो मैंने ऑलरेडी कराया हुआ था। अब मैं उसमें ये नहीं कहूंगा कि इसमें मेरी महानता है, नहीं भाई, वो कॉन्सेप्ट यूज कर लिया यूपीएससी ने, ये उसकी महानता है। ठीक, तो हम ये वाला काम करने वाले हैं। तो अब पहले तो मुद्दा ये है, अब यहां तक आ ही गए हो तो ये भी बता दो, तैयार हो? कहां बताओगे, कमेंट पे। ठीक, पेपर निकालने के लिए तैयार हो? रीजनिंग क्वांट से देखो जितने क्वेश्चन आएंगे वो सारे तुम्हारे सही हो जाएंगे। इसके बाद में एक रीजनिंग का भी एनालिसिस लेके आऊंगा। ठीक है, वो सारे सही होंगे क्वेश्चन, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम सिर्फ जो मैं यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूं उसी को साथ में प्रैक्टिस करना, और कहीं भटकने की, कोई किताब लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक, तो अब भैया कब से शुरुआत होगी? तो शुरुआत होगी प्रभु का नाम लेते हुए 18 जून। हम अपनी मेंटोस जिंदगी की शुरुआत 18 जून से करेंगे, और टाइम होगा सुबह के 11 बजे, 11 AM। हम पहले 5 क्लासेस में, 5 क्लासेस में हम क्या करेंगे, 2 आवर्स ईच। ठीक है, 2 आवर्स ईच हम पहले प्रीवियस ईयर खत्म करेंगे, जिससे आप लोगों को इस बात का सबूत मिल जाए कि हाँ साहब, ये एक मास्टर आया है, उसने ये वाली बात बोली थी कि पीवाईक्यू से हम कॉन्सेप्ट लर्निंग करेंगे। और मजे की बात ये है, पीवाईक्यूज में ना सारे ही कॉन्सेप्ट आ चुके हैं। ठीक है, तो लेकिन बच्चों की डिमांड होती है कि पहले हम प्रीवियस ईयर लगाएंगे, क्योंकि उन्हें 50 जगह से पता चल जाता है कि साहब प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो पहले प्रीवियस ईयर ही लगा लेते हैं, उसके बाद मैं आपको अपने मदमस्त वाले कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। ठीक है, बहुत प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट हैं, एकदम मजेदार। ठीक है, वैलेंटाइन वीक पे प्रॉफिट लॉस चलेगा और दिल खुश हो जाएगा आपका। हंसी की हंसी, खेल का खेल, फिंगर टिप्स पे आप क्वांट को सॉल्व करने लग जाएंगे। जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि साहब यार ये वाली मल्टीप्लाई कैसे होगी, ये वाली मल्टीप्लाई कैसे होगी। ये सारी चीजें आपको के सोचने का अब विषय बचेगा नहीं। बात समझ आई? बात समझ आ गई सबको? ठीक है, अब हम इसके साथ साथ और क्या लेके आएंगे, हम इसके साथ साथ आप लोगों को कैलकुलेशंस की टिप्स भी देंगे कि कैलकुलेट जल्दी कैसे करना है। भैया अगर मुझसे कोई बोले 113, 113 का स्क्वायर निकालो, तो मैं ये नहीं करूंगा कि मैं ये करने, और ये वाला तो बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, सीधा बोलूंगा साहब 12769, और कसम खा के बोल रहा हूं भाई साहब, अभी सॉल्व किया है। बस अंतर यह है कि दिमाग में सॉल्व किया है, और हमारे दिमाग की स्पीड लाइट की स्पीड जितनी है, लेकिन हाथ की नहीं है। तो हम जितना अच्छा सॉल्व कर लेंगे, और अगर हमें सिलेक्शन लेना है ना, तो हमें औरों से
कुछ हटके करना होगा, और वो हटके क्या है मैं सिखाऊंगा। ठीक है, अब यहां तक आई गए हो तो जरा मेरे बारे में भी जान लो। तो मेरा नाम सारांश गुप्ता है, बीटेक, एमबीए, एमए, डीएलएड और एलएलबी, 5 डिग्रियां अपने पास हैं। रीजनिंग क्वांट एजुकेटर हूं और स्पेशलाइज्ड हूं मैं यूपीएससी के लिए। क्यों? क्योंकि यूपीएससी की नस नस से वाकिफ हो चुका हूं कि क्या होती है कहानी इसमें, कहाँ क्या घूमेगा, कब क्या करेगा। इनफैक्ट मेरा कट ऑफ का प्रिडिक्शन भी हमेशा सही जाता है। ठीक है, तो भैया 10 साल का अनुभव है, टीचिंग एक्सपीरियंस है। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि आप अपने सिलेक्शन के लिए यहां पढ़ने जरूर आओगे, और अगर यहां नहीं तो सही बता रहा हूं सिलेक्शन नहीं। बहुत साफ बोलता हूं, बिल्कुल आपको सिर्फ और सिर्फ वही बातें बताऊंगा जो सत्य है। ठीक, तो एक ट्राई हमारे साथ भी, ठीक है, ताकि जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो आपके संग पार्टी करने हम भी आ सके। ठीक है, तो उम्मीद है सभी लोग क्लासेस में जुड़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे और हम लोग सिलेक्शन लेके आएंगे। रीजनिंग क्वांट में कोई फेल नहीं होगा, इस बात की गारंटी मेरी। ठीक, चलिए, तो थैंक यू सो मच, हैव फन, बी सेफ, हैव अ गुड डे। और मुलाकात होगी कब? भूलना नहीं, 18 जून सुबह 11 बजे। धन्यवाद।